वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके सक्सेसर। और आज मैं फिर से आपके लिए कुछ एमसीक्यू लाया हूँ इंडियन पॉलिटी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ड्यूल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप। ऑप्शन ए है इंडिया एंड यूएसए, बी है इंडियन एंड स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्ज़रलैंड एंड यूएसए, ऑप्शन डी है यूएसए एंड यूके। और इसका सही ऑप्शन है सी वाला, स्विट्ज़रलैंड एंड यूएसए। स्विट्ज़रलैंड एंड यूएसए के लोगों के पास ड्यूल सिटीजनशिप है। एक है स्टेट लेवल की और दूसरी है नेशनल लेवल की। बट इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है। स्टेट की और नेशनल की सेम ही है, एक ही है इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, लोगों के पास। और द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्ट फ्रॉम इंग्लैंड। जो कंसेप्ट था सिंगल सिटीजनशिप का, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? इंग्लैंड से। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न एंजॉय इंडियन सिटीजनशिप एज ए सिंगल सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कौन से भी राज्य में उसका जन्म हुआ है, सपोज करो पंजाब में हुआ है, वो हिमाचल, उत्तराखंड, अन्य राज्यों में भी रह सकता है, क्योंकि उसको सिंगल सिटीजन ही माना जाता है। आर्टिकल 5 to 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल है भारत के संविधान के, वो किससे डील करते हैं? सिटीजनशिप से। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने? और इसका ऑप्शन ए है मार्च 1946, ऑप्शन बी है जुलाई 1946, ऑप्शन सी है जून 1947, ऑप्शन डी है जुलाई 1947। और इसका ऑप्शन सही है डी वाला, जुलाई 1947 को ये एक्ट पास हुआ था। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज। कि जो राष्ट्रपति है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा एंड लोकसभा में? और इसका ऑप्शन ए वाला 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 12। और इसका सही ऑप्शन है सी वाला 14 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। इनमें से 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है और 2 मेंबर को लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती हैं। इनमें से 543 पे इलेक्शन कंडक्ट होती है और 2 क्या करता है? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। कहाँ से? एंग्लो इंडिया कम्युनिटी से। राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स होती हैं, उनमें से 233 इलेक्टेड होती हैं और 12 नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। कहाँ से? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस से नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। और हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, द नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। जो हमारा तिरंगा है उसको कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? इसका ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, और ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी वाला है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। और इसका सही ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है पार्लियामेंट और डी है सुप्रीम कोर्ट। और इसका सही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रक्षक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का। और हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। जो राष्ट्रपति होता है उसको उसके ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है राज्यसभा और डी है पार्लियामेंट। और इसका सही ऑप्शन है डी वाला, पार्लियामेंट। संसद
क्या करता है, रिमूव कर सकता है राष्ट्रपति को, कहाँ से, उसके ऑफिस से। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द लॉ टू अबॉलिश आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। ऑप्शन ए है इसका 15 अगस्त 2019, बी वाला 5 अगस्त 2019, सी वाला 6 अगस्त 2019 और डी वाला 5 अगस्त 2020। और इसका सही ऑप्शन है 5 अगस्त 2019। इस तारीख को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया था, बिल क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे, राज्यसभा में। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसको इम्प्लीमेंट किया था JNK में। और JNK डिवाइड हुआ था 2 यूनियन टेरिटरी में। एक बना था JNK यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है द प्रियम्बल, बी है फंडामेंटल राइट्स, डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, डी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसका सही ऑप्शन है डी वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और किसने कहा था, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, Who among the following was the constitutional advisor to the Indian Constituent Assembly? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय उस असेंबली का एडवाइज़र कौन था? और इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में करके। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आपको पता होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था हमारा, फिर उसके बाद उसको वहाँ से निकाल के उसको बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और कौन से अमेंडमेंट किया था, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी वाला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी वाला 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और डी वाला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसका सही ऑप्शन है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। ठीक है, और कब किया था 1978 को। इसके साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।